हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और ये 14th लेक्चर है हमारे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ का, है ना। पिछले कई सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने तरह तरह के सवाल किए, तरह तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मुझे तो आ रहा है खैर पढ़ाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जब 12th पास किया उसके बाद MSc BSc फिर MSc, मतलब 5 साल मैंने गैप दिया टोटल। उसके बाद मैं ये चीज़ें वापस से पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, कुछ नया है, थोड़ा बहुत मुझे रिवाइज करना पड़ता है, बट ओके। तो हम लोगों ने 13th लेक्चर में जो डिस्कस किया था, वो पहले तो हमने बताया था कि अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं, इनको दोनों को आपस में जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तब हमें किस टाइप की संख्या मिलती है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, है ना। कोई अगर परिमेय संख्या x है और उसका दशमलव प्रसार हमें शांत दिया हुआ है, तो हमने एक प्रमेय की थी कि उस दशमलव संख्या x को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों सह अभाज्य हैं, और q को जब फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 के सिवा कोई और गुणनखंड नहीं आएगा, है ना। इतना तक हम लोगों ने देखा था। और मैंने इस पे रिलेटेड एक एग्जांपल से आपको समझाया था, है ना, कैसे अगर कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आ रहा है। इस लेक्चर में हम लोग उसी के जस्ट अपोजिट करने वाले हैं। हम लोग एक ऐसा नंबर ले लेंगे जिसके फैक्टर करने पर सिर्फ 2 और 5 आए, और हम ये देखेंगे कि उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है ना। कैसे देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और 28 और अपॉन में इसके 200, और दूसरा एग्जाम्पल है 21 और अपॉन में इसके 300। दो एग्जाम्पल मैंने लिए, है ना। बस आप लोग पेन कॉपी साइड रख के समझते जाओ, उसके बाद जब थ्योरम पे हम लोग आएंगे तब आप लोग लिखना। ओके, अब हमें इन दोनों संख्याओं को, देखो ये p/q के फॉर्म में है ना। हमें इन दोनों संख्याओं को फैक्टराइज करना है, मतलब कि गुणनखंड करना है। देखो जब हम 28 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा ना 4, और 4 सत्ते 28, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 7। 200 को जब करेंगे तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे, जब 2 गुणे लिखेंगे तो ये 100 बचेगा, और 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, सॉरी ये 5 है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 40, 40 पंचे 200, ठीक है। इधर 21 में, और जब इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 7 21, ये तो आता ही है सिंपल। इसको जब करेंगे तो 3 पहले आएगा तो ये 100 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई, फिर 100 बचेगा। 100 को इतना लिख सकते हैं ना 4, 100 नहीं, 1 2 रहेगा सिर्फ, 25 चौको 100, 2 2 रहेंगे और 2 तो 5 रहेंगे, है ना। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो 300 को हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं ये 3 को इधर लिख लेता हूँ, 2 को इधर लिख लेता हूँ, तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि वही हमारा स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी नंबर के फैक्टर को लिखने का। 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 6 पंचे 30, 300, है ना। हमने 21 और 300 को ऐसे लिख लिया, और 28 और 200 को ऐसे लिख लिया। अब देखो कौन कौन से फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दो। ऊपर ऊपर से ये कैंसिल हो गया, इसमें 3 कैंसिल हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या आएगा, ऊपर का 7 और नीचे 2 गुणे 5 की घात 2, ये यहाँ इतना आ गया। इसमें देखो आगे, ऊपर आया 7 और नीचे क्या आया, 2 तो 2 है तो 2 की घात 2, गुणे 2 तो 5 है तो 5 की घात 2। यहां तक हम लोग आ गए। अब हमने क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों जगह से कैंसिल कर दिया, तो अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं रह गया। मतलब हमारे पास जो संख्या बची उसका अंश और हर
सह अभाज्य है, को प्राइम है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये चीज हमें इतनी समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ देखा अंश और हर में 2 और 5 के सिवा कुछ और फैक्टर नहीं है, हर में यहाँ भी 2 और 5 के सिवा कुछ और फैक्टर नहीं है, है ना। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसको बदलते हैं डेसिमल में, दशमलव में, है ना। ऊपर आएगा ये 7, नीचे आएगा कितना 2 और 25 दून 50, ऊपर आएगा यहाँ भी 7 और नीचे 2 दूनी 4 और 5 बचा 25, 25 चौको 100, इतना आया। जब हम 50 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा देखो, 0, दशमलव यहाँ करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, एक बार भाग गया 50, 20 आया, एक और 0 लग गया, 4 बार में 200 आ जाएगा। 50 से जब हमने 7 को डिवाइड किया तो 0.14 आया, तो ये बराबर कितना आया 0.14। ओके, अब जब हम 100 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 0.0, क्योंकि 2 0 है तो 0.20 प्लेस खिसक जाएगा, तो इजी वाली चीज है। देखो दोनों जगह हमें कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिला, टर्मिनेटिंग, है ना। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव रुक गया, यहाँ भी 2 अंक के बाद रुक गया। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं p/q के रूप की, जब उसे हम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमें 2 और 5 के फैक्टर मिलते हैं, तब हम किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जब इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा, है ना। पिछले वाले में क्या था, हम यहां से उठाए थे, हमने 2 नंबर्स को हमने यहां से उठाया था, 2 एग्जांपल्स को, जिन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, फिर हमने उनको फैक्टराइज किया, हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे हमें 2 और 5 मिला, है ना। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से इधर जा रहे हैं, है ना। तो अभी हमने जो चीज पढ़ी, इसको हम लोग एक सिस्टमैटिक थ्योरम के रूप में अगर लिख ले तो ज्यादा आसानी रहेगी, है ना। चलो हम इसको एक थ्योरम के रूप में फटाक से लिख लेते हैं। ओके, तो अपनी प्रमेय क्या है जो अभी हमने पढ़ा उसको लिखते हैं अगर, तो देखते हैं प्रमेय नंबर 4 है ना। 3 प्रमेय हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रमेय 4 क्या कहती है, माना x बराबर p/q, जहां p तथा q सह अभाज्य है, है ना। x हमने मान लिया p/q के रूप की कोई संख्या है जहां p और q सह अभाज्य है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस टाइप का हो, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का हो, तो x का दशमलव प्रसार जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, है ना। अभी हमने यही चीज देखी थी। इंग्लिश में अगर इसको लिखे तो लेट x इज इक्वल टू p/q वेयर p and q आर co-primes. Now if q is of the form, या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये लिख सकते हो, q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, then the decimal expansion of x is टर्मिनेटिंग, है ना।
अगर हमें कोई ऐसी संख्या दी हुई है जो p बाई क्यू के रूप की है, जहाँ पे p तथा q सह अभाज्य है और q को जब हमने गुणनखंड रूप में बदला तो वो 2 की घात समथिंग और 5 की घात समथिंग में आ गया। तो और यहाँ एक और चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने लायक कि m तथा n ऋणात्मक नहीं है, इतना ध्यान रखना। पिछले वाले मैंने लिखवाया था, है ना, m and n आर नॉन निगेटिव या नॉट निगेटिव। ऋणात्मक होगा तब क्या प्रॉब्लम आएगी ये भी हम लोग देखेंगे। तो हमें कोई संख्या दी हुई है x, p तथा q को प्राइम्स, x को फैक्टर करने पे इस रूप का मिल गया, तब हम क्या कह सकते हैं कि x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, है ना। तो इस चीज से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं तो हमें काफी अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। जल्दी से एक एग्जांपल करते हैं। क्या है अपना एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया एक नंबर x जो कि 21/150 है, इस टाइप का हमने एक नंबर ले लिया। हमें सबसे पहले क्या करना है, अंश और हर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, 150 को कैसे लिखेंगे देख लो, 2 से भाग देंगे तो ये 75 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। तो मतलब हमें क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2, इतना मिल गया हमको। कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दो ऊपर नीचे से, तो हमें क्या मिल गया, 7/2 गुणे 5 की घात 2। ये वाली संख्या है p, ये वाली संख्या है q। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि p तथा q सहअभाज्य है ना। हम यहाँ पे थ्योरम 4 अप्लाई करने वाले हैं। थ्योरम 4 अप्लाई करने के लिए हमें 2 कंडीशन पहले पूरी करानी पड़ेगी। क्या कंडीशन, जो x है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। ये p बाई क्यू के फॉर्म में है जहां p तथा q सहअभाज्य हैं। पहली कंडीशन ये रहेगी, पहली कंडीशन हमने पूरी कर ली। दूसरी कंडीशन क्या है, जो q होता है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें 2 और 5 के सिवा और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, है ना। यही तो शर्त है। यहाँ पे 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आ रहा है ना। तो हमारी दूसरी शर्त भी ट्रू हो गई, है ना। तो q में 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आ रहा है, तो प्रमेय 4 के प्रयोग से हम क्या कह सकते हैं, प्रमेय 4 से पता चलता है, नहीं ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड नहीं है, तो देखते हैं प्रमेय 4 के प्रयोग से, यूजिंग थ्योरम नंबर 5 प्रयोग है ये। हमें क्या पता चला, x यहाँ पे क्या है, 21/50 दशमलव प्रसार शांत है ना। मैं अभी तक दूसरा वाला सा लिखते आया था लेकिन वो नहीं है, यहाँ पे आपको ये वाला सा लिखना है। चलो वो मेरी गलती थी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, हमने बिना 21 को 150 से भाग दिए ये पता लगा लिया कि x जो 21/150 है, सॉरी है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है ना। हमने थ्योरम 4 का यूज कर लिया। अब ये हो गया। अब अगर हमें टर्मिनेटिंग देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग पे भी एक एग्जांपल हो जाए, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, टर्मिनेटिंग कब था ये तो हमें पता चल गया कि p और q सहभाज्य होने चाहिए और जो q है वो 2 और 5 के फैक्टर्स में टूटना चाहिए, है ना। 2 एक चीज़ हमें पता चल गई। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसमें क्या पैटर्न हमें दिखता है वो देखते हैं। ओके, चलो फटाफट से हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2।
हम लोग एक नंबर इस बार ले लेते हैं x बराबर 10/55। हाउ अबाउट दिस, हमने एक नंबर ऐसे ले लिया, इसको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 × 5 हो जाएगा ऊपर। 55 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 11, है ना, 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 2/11। देखो क्या इसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब हर में 2 और 5 फैक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। अब शांत नहीं है ये तो हमने देख लिया, क्या अशांत है देखते हैं। 11 से 2 को भाग दो, 0 टाइम्स भाग गया, दशमलव रखे तो यहाँ पे 0 आ गया, 1। 20 में से 11 माइनस करोगे तो 9 आएगा, फिर 0 आ गया, 8, 88, यहाँ पे 2 आया, फिर 0 आ गया, 1, 9, यहाँ पे क्या आएगा 9 सॉरी नहीं ये 11 है, 20 में से 11 गए तो 9, वापस से 0, 88, यहाँ पे आएगा 2, वापस से 0, 11, यहाँ पे आएगा 9। मतलब ये अब 18, 18, 18, 18 ये रिपीट होते ऐसे चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, है ना। तो 2/11 क्या आ रहा है 0.18, 18, 18, 18 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, जैसे ही डिनोमिनेटर में 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या आई, हमें जो दशमलव प्रसार है वो अशांत दिखने लगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग भी है, रिपीट कर रहा है बार बार। 18 बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 18 लिख के उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इस लाइन को बोलते हैं बार, है ना। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने कोई नंबर लिया उसको फैक्टराइज करने पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और चीज आई तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। इस टाइप का एक और एग्जांपल ले लें तो हम एकदम श्योर हो जाएंगे कि हाँ पक्का ऐसी बात है कि हम अगर ऐसी संख्या ले लें जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के सिवा कुछ और आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। देख लेते हैं कोई और एग्जांपल। मान लो मैंने एक और नंबर ले लिया x बराबर 25 डिवाइडेड बाय 60, 25 डिवाइडेड बाय 60 ये हमने ले लिया। 25 को प्राइम फैक्टराइज करो 5 स्क्वायर, 60 को करो तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा ना, 4 3 12 5 60। 5 से एक स्क्वायर कैंसिल, p बाई क्यू के फॉर्म का बन गया ना, जहां p और q को प्राइम्स है। ऊपर आया 5, नीचे क्या आएगा 4 3 12। हमने देख लिया यहाँ पे 2 और 5 के सिवा एक और आ गया फैक्टर, 5 तो कैंसिल हो गया, 3 आ गया फैक्टर। तो अब ये इतना समझ जाओ कि टर्मिनेट तो नहीं होने वाला इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी जांच हम लोग करते हैं ऐसे लिख के। चलो 0 पॉइंट रखेंगे 50 हो जाएगा, 4 ज़ा 48, 2 आया, फिर 0 लग जाएगा, 1 8 आया, फिर 0 लग गया, 72 8 आया, फिर 0 लग गया, 72 फिर वापस 8 आया, फिर 0 लग गया, 72। अब ये रिपीट होने लगा 666, है ना। यहां तक तो नंबर्स चेंज हुए, इसके बाद ये रिपीट होने लगा। तो आपको वापस से एक ऐसी संख्या मिल गई जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अशांत है और आवर्ती भी है ना। 4 1 और 6 का बार उसके बाद रिपीट होने लगा। तो हमें एक और रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या मिला कि जब हमें कोई ऐसी संख्या ले जिसके डिनोमिनेटर में उसका फैक्टराइज करने पर 2 और 5 के अलावा फैक्टर आए तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज़ को हम लोग एक और थ्योरम के रूप में लिख लेते हैं, तब हमारे पास 3 रिजल्ट हो जाएंगे।
उन तीनों रिजल्ट से हम डेसिमल एक्सपेंशन को आसानी से पहचान लेंगे, है ना। तो थ्योरम लिखते हैं। ओके, थ्योरम लिखते हैं हम लोग जल्दी से। क्या है थ्योरम? प्रमेय नंबर 5वीं है ना। इसमें वही चीज तो पहले रहेगी, माना x बराबर p बाई क्यू कोई परिमेय संख्या है ना। संख्या है जहां p तथा q क्या है? अभाज्य है। p और q अभाज्य है ना। यदि q का सारी चीज हमें डिनोमिनेटर से ही पता चलती है। डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस टाइप का है उससे हमें पता चलता है, उससे डेसिमल एक्सपेंशन का। यदि q का अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, जहां m तथा n ऋणात्मक नहीं है। इस बार नहीं भूलूंगा मैं इसे, पिछली बार भूल गया था, है ना। ऋणात्मक नहीं है, तब हमें क्या पता चलेगा? x का जो दशमलव प्रसार है अशांत रहेगा और आवर्ती रहेगा, है ना, रिपीटेड होगा, है ना। इंग्लिश में लिखते हैं इसको। थ्योरम नंबर 5, लेट माने होता है माना x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी रैशनल नंबर such that where p and q are co-primes यहां तक हो गया, उसको भूल जाओ। if q is not of the form, which form? 2 to the power n into 5 to the power n, where m and n are non-negative, then हमारे पास रिजल्ट क्या है? x has a non-terminating repeated या रिपीटेटिव, जो भी बोलो, डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। हमने 3 थ्योरम कर ली। फर्स्ट थ्योरम में हमें पता चलता था कि यदि हमारे पास कोई नंबर है x p बाई क्यू के रूप का, नहीं, x अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत है, तो हम x को p बाई क्यू के रूप में बदल सकते थे, जहां पे p और q अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और q का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 के सिवा कोई और फैक्टर नहीं आएगा, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? अगर हम कोई ऐसी संख्या ले लें जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने पर उसका जो दशमलव, जो उसका जो डिनोमिनेटर है, q वाला पार्ट है, उसमें 2 और 5 के सिवा कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तीसरी थ्योरम हमने क्या लिखी है यहाँ पे? अगर हमें कोई ऐसी संख्या दे दी गई जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखने पर
Q में 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा फैक्टर आ गया, चौथा फैक्टर आ गया, तब हमारे पास जो संख्या है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है अशांत आवर्ती होगा, है ना। फट से एक एग्जांपल कर लेते हैं। वैसे किया तो है एग्जांपल, अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल हम लोग एक्सरसाइज से ले लेते हैं, जो अपनी बुक में एक्सरसाइज है उसमें किस टाइप के एग्जांपल दिए हुए हैं, उससे लेके हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ओके, ऑल राइट। जो एग्जांपल है हमारा वो है, एग्जांपल है अपना 27/210, 27/210। इसको हमें इस थ्योरम का यूज करके बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलो जल्दी से फैक्टराइज कर लेते हैं। 3³ आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 210 है तो मतलब 2 से डिवाइड होगा ही, फैक्टर 3 फटाक से, 2 1 0 5, 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 5 15, अब 5 से 7 क्या आ गया, 2 3 5 7, इसमें 4 आया और चारों अलग 4। 3 से हमने एक 3 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 3² 2 × 5 × 7। देखो अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में p बराबर हमारे पास क्या आया, 3², q बराबर आया 2 × 5 × 7। p और q दोनों से आवाज है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के सिवा 7 फैक्टर आ गया है ना। जो अपना डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m × 5 to the power n टाइप का नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि 27/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवर्ती होगा। यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n, है ना। ये चीज इसके बराबर नहीं है जो कि हमारी कंडीशन है, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है ना। तो आई थिंक अब इसके आगे जो हम लोग शुरू करेंगे वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। यहाँ पे तो हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, है ना। अशांत है लेकिन दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, ये रिपीट करेगा, इसके पहले एग्जांपल किया था वो रिपीट कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दशमलव प्रसार अशांत भी है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वो किस टाइप का होगा वो हम लोग इसके बाद देखेंगे, है ना। अब ये लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग फीडबैक दीजिए यार, मुझे पता नहीं है मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ कैसे नहीं, कोई स्टूडेंट ट्राई नहीं कर रहा है बताने का, बट ठीक है देखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।